अरे दीदी, आपको पता है पार्थ समथान की क्या उड़ती हुई खबर आई है? क्या है बताओ भाई। एक और वेब सीरीज में आ रहा है, और वो भी पता है किसके साथ? किसके साथ? एरिका के साथ तो नहीं? नहीं दीदी, रामानंद सागर की पोती के साथ। अच्छा साक्षी चोपड़ा। अच्छा अच्छा बोल्ड है वो। अच्छा। एरिका को लग रहा है थोड़ी सी मिर्ची लग रही होगी। आपको क्या लगता है? हाँ मुझे भी लगता है। पार्थ अब सीरियल तो करता नहीं है, वेब सीरीज ही करता है ना? उसने तो कसौटी भी इसीलिए छोड़ा था, उसको वेब सीरीज करनी थी। अच्छा, उसे वेब सीरीज में ज्यादा मजा आता है। दीदी पर मेरा गुम बहुत बुरा चल रहा है, बहुत बोरिंग। क्या हुआ? अरे पता है वो पाखी फिर नहीं सुधरी। नहीं सुन, तुम तो कहीं सुधर गई कल मुझे लगा। अच्छा। पर आज पाखी के मन में ये आया कि विराट को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अच्छा। हाँ, वो उसे बदला लेना चाह रही है और कुछ भी नहीं। सम्राट के लिए तो उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं। और सही को कुछ समझ में आया कि वैसे ही है? सही समझ रही है, लेकिन विराट ये बात नहीं समझ रहा है। अच्छा। और सही तो अब घर चिरौली वापस जा रही है। अरे वापस आ रही? क्यों? हाँ। उसे रहना ही नहीं? नहीं, वो विराट से अब तलाक लेने के मूड में है और वो अब ट्रांसफर ले रही है। सही में बहुत ज्यादा रियल है भैया, सुनती ही नहीं है बिल्कुल भी। वैसे वाकई में नहीं सुनती, वो नहीं समझा सुनती। समझा के थक गया पर वो नहीं सुनती। नहीं सुनती है लड़की बिल्कुल भी, है ना? अरे दीदी कहाँ गई? आज दीदी नहीं दिख रही। हाँ दीदी लगता है अभी भी अनुपमा ही देख रही है लगता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, अरे। ये प्यार तो तुमसे करता है। गाओ गाओ दीदी, गाओ गाओ। मैं अरे अभी तुम आती कहाँ हूँ। चली? अरे वो किचन में कुछ सामान देखना था, मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तुम सुनती रहना। हाँ हाँ, पक्का पक्का। क्या मैं बात? तो अनुपमा जरूर डिस्कस करूंगी, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा। क्या बात है, आज फिर से अनुज कापड़िया के यही गाना चल रहा था? हाँ ये गाना तो चलता ही है, 90s का गाना है। 90s के दौर के आखिर उनका दिखाना ही है, स्टोरी तो करना हाँ, चाहता है। हाँ। इतना स्वीट मेलोडियस गाना उन्होंने बैकग्राउंड के लिए लिखा है ना, अच्छा लगता है। हाँ हाँ। और आज का एपिसोड भी बढ़िया लगा मुझे। क्या हुआ आज? फिर वनराज जला के बहुत अरे बुरी तरह बजाज से। तो जलता कुर्ता रहता ही, बल्कि उसने तो क्या किया कि वो अपने कैफे में जो पूजा रखी थी गणपति बप्पा की, हाँ। न तो बा ने अनुपमा को आरती करने दी, न ही प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने दिया। अनुपमा बेचारी फिर भी बनाने की कोशिश कर रही है, कहती कम से कम त्योहार के दिन तो सब अपना मूड अच्छा कर लो। लेकिन खैर बापूजी के प्रभाव में आकर थोड़ा सा मुस्कुराती हैं, जबरदस्ती ही सही। वनराज बहुत ही मतलब इगोइस्टिक है। वनराज के कैफे में एक डिश का ऑर्डर आता है, अनुपमा स्पेशल डिश। अब अच्छा। उसी की डिशेस से तो कैफे चल रहा है, अब वही तो चलवा रही है। और वो जब वनराज वो डिश मेन्यू कार्ड से हटवा देता है, कहता है आज के बाद ये डिश यहाँ पर नहीं बनेगी। अनुपमा से कहता है कि आप तो 5 स्टार होटल की मालकिन बनने जा रही है, हमारे छोटे से कैफे में आप ऐसा क्यों करेंगी भला? मुझे लगता है कि अब ये डिश बनेगी अनुज कापड़िया के 5 स्टार होटल में। अनुपमा स्पेशल डिश ही धूम बनेगी, मचाएगी। वो जरूर धूम अभी ये मचाएगी। दिखाया गया है। सही बात है, वो है ना? तो बनाएगी वो वहाँ, वो ठीक तो- है। वो कहती है कि देखिए आपने भी मुझसे दोस्ती की थी, आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि अनुज कापड़िया मेरा दोस्त है, अमीर आदमी है, तो लेकिन आप भी तो मेरे दोस्त है, आपने मुझसे दोस्ती की थी इसी जगह पर खड़े होकर, लेकिन आप तो दोस्ती भी नहीं निभा पाए। हर चीज में उसका ईगो सामने आ जाता है। काव्या थोड़ी समझदार है, वो कहती है जब सब जा रहे हैं कि मैं तो साथ में जरूर जाऊंगी। तो अनुज के घर में क्या हुआ फिर? अनुपमा को देख के शायरी करी क्या उसने? और उसे समझ में वो आई तो कुछ? शायरी करता रहता है, अनुपमा को समझ में नहीं आता। वो अपने घर को गरीब खाना कहकर बुलाता है, तो अनुपमा कहती है कि हाँ त्योहार के दिन गरीबों में खाना तो बांटना चाहिए। हाँ। उसे शायरी की बिल्कुल समझ नहीं है भाई, बताओ गरीब खाना बिल्कुल तो समझ नहीं है, लेकिन अनुपमा का जो कैरेक्टर जिस तरह से डेवलप किया गया है, वो हर चीज को सीखती है। तो मुझे लगता है कि जो अनुपमा की जो लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अनुज की संगत में वो उसे उर्दू सिखाना शुरू कर चुका है। इसमें नुक्ता लगता है तो खा को खा बोलते सब बता रहा है, तो मुझे लगता है कि उसकी भाषा भी इम्प्रूव होगी। हाँ होनी चाहिए, हाँ। क्योंकि कोई आज तक किसी ने उसको सिखाया नहीं है ना इस तरह से। वनराज तो हर समय डांटता रहा बेचारे को, डांटता कुछ रहता, सिखाना सही तो बात दूर है। की बात। देखो उसने ड्राइविंग सीख ली, वो सही काम बात। करने लगी, तो भाषा क्यों नहीं इम्प्रूव कर सकती? सही बात है, और दिखाना चाहिए इम्प्रूव दिखाना चाहिए। और अनुज और ये जो देविका सब उसके साथ पढ़े हैं, तो पहले तो इनकी भी यही भाषा रही होगी ना। जब ये ग्रूम हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकती? तो मुझे लग रहा है कि वो पूरी तरह से ग्रूम हो जाए। और एक चीज और कॉमन अनुज और अनुपमा में है कि दोनों कलाकार हैं। अच्छा अच्छा, अनुज भी कलाकार है? हाँ, अरे अनुज के घर में जो गणपति बप्पा की मूर्ति रखी है जिसकी पूजा अर्चना होती है, वो अनुज ने खुद बनाई। बहुत अच्छा स्कल्पटर और पेंटर है वो। अच्छा। हाँ, सब अनुपमा कहती है कि ऐसी कला जिसके आगे श्रद्धा से सिर झुक जाए, उससे बड़ी तो कोई कला ही नहीं है। सही बात। उसे डाउन टू अर्थ दिखाया, देखो मोदक भी खुद बनाते दिखाया उसको। घर भी बहुत छोटा सा उसका। अच्छा, घर छोटा है उसका? हाँ, वो काव्या बोलती है आप तो इतने बड़े आदमी, मुझे तो लगा था आप किसी विला में रहते होगे। तो वो कहता है कि नहीं, बड़े घर में तन्हाई का एहसास ज्यादा होता है, इसलिए मैं छोटे घर में ही रहता हूँ।
छोटे से फ्लैट में रहता है, वो इतना बड़ा आदमी हो गया, कितना डाउन टू अर्थ है। खुद अपने काका के साथ मोदक बनाता है, खुद पेंटिंग करता है, मूर्ति बनाता है, पूरी तरह से अनुपमा के लिए ही डिजाइंड है। बस भगवान ने दोनों को मिलाने में थोड़ा वक्त लगा दिया है, दोनों हैं मेड फॉर ईच अदर, है ना। सही बात है। और पता है, तेरा मेरा साथ में तो अब गणपति बप्पा खुद ही मदद करने आ गए भैया। अरे वाह। क्योंकि गोपिका से तो कुछ हो नहीं रहा है, आंसू बहाती रहती है, लेकिन उन्होंने भेज दिया है अपनी सवारी मूषक। अच्छा। और मूषक क्या कर रहा है कि आशी की हर चीज को खराब कर रहा है। अब मूषक ने चद्दर खा लिया, मूषक ने लड्डू खा लिया, आशी बेचारी फंस गई और आशी को चारों ओर से डांट पड़ रही है, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। और लेकिन मिथिला को अब गोपिका पे शक पड़ गया है कि गोपिका तो बहुत ही डरपोक और सहमी हुई लड़की है। मिथिला कहती है, मुझ जैसी दबंग औरत की जिसने अपनी बहन की शादी अपने पति से करवाई और इसके बावजूद इस घर में सारे अधिकार मेरे हैं, सारे डिसीजन मैं लेती हूँ, यहाँ तक कि बच्चे भी मुझे ही माँ मानते हैं। तो मैं चाहती थी मेरी बहू बहुत साहसी है, लेकिन ये कितनी डरपोक लड़की है बोलती है और इतने झूठ बोलती है गणेश जी के सामने। पोल भी खुल गई। देखो, झूठ बोलना गलत बात है ना। झूठ मिथिला इस बात बहुत पे गलत उसको है। माफ नहीं कर पा रही है कि उसने गणपति जी के सामने झूठ बोला, वो भी डर के। अब क्या होने वाला है कि वो अब मामी जी से फेस टू फेस बात करना चाह रही मिथिला कि उन्होंने झूठ बोल के शादी क्यों कराई। तो अब देखते हैं कि गणपति बप्पा किस तरह से मदद करते हैं गोपिका की, क्योंकि अब गोपिका तो बैठी ये तो रहती है। सीरियल्स में होता है, वैसे तो खैर धार्मिक जीवन में भी होता है भगवान कि भगवान कभी न कभी किसी रूप में मदद करता है, लेकिन सीरियल्स में कुछ ज्यादा ही होता है। अब और खास तौर से अगर कोई हीरोइन डरपोक है, पिद्दी सही है, बात है। तो वो भगवान भरोसे ही है। सही बात है, भगवान ही उसकी मदद करते हैं, वो अपनी कर ही नहीं सकती है। हाँ, ये सही तो बात है। पर क्या ठीक है, चल तो रहा ठीक ठाक। अब देखो, हाँ हाँ कुछ- ठीक है। देखो हर तरह के किरदार दिखाने पड़ता है। एक किरदार और अनुपमा तेज चला रहे, तो एक और थोड़ी सी डरपोक हीरोइन भी आ गई, ताकि होगी डरपोक को सुधारना भी तो पड़ेगा ना। तो हाँ, वही तो है। जितनी सीरियल कमियां होंगी उतनी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी तो बनेगी। में। वैसे अच्छा था, इंटरेस्टिंग था एपिसोड। अच्छा था ना? अच्छा था, इंटरेस्टिंग एपिसोड था। चलो देखते अरे पारुल कहाँ चले गए? पारुल का काम खत्म नहीं हुआ लगता है अभी तक। चलो देखते हैं कि पारुल क्या कर रही है। हाँ, चलो भाई, आप लोग भी अपने काम करिए। पारुल तो काम पे चली गई, हमें भी काम पे जाना होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।